सुनना है, हमको सुनना है खाली। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन क्या खाते रहता था हमेशा, देखो धुतकार, प्यार, मार, फटकार, क्या खाते रहता था। मदन जो है ना बहुत ही बदमाश था, हमेशा बाप से कुटाई खाते रहता था वो गिरधर लाल से, है ना। तो ये मार खाते रहता था, क्या खाते रहता था, मार खाते रहता था। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मूल क्या था, लट्टू। लट्टू घुमाने का खेल था, ठीक है। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसे कि मदन ने कासू का दांत तोड़कर लिया। झोपड़ी वाला है तो क्या हुआ, झोपड़ी वाला का बेइज्जती करोगे तो वो बदला नहीं लेगा, बदला लिया कैसे, दांत तोड़ करके। महल वाला जो अमीर होता है ना, गरीब को एकदम तुच्छ भावना से देखता है। अच्छा, तो आप लोग को ढेर सारा नमस्कार, नमस्ते, जो भी प्रणाम सब कर रहे हैं, ठीक है। बदले में मन करे तो आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आज जो है ना, आज जो है आप लोग का होगा टेस्ट। क्या होगा जी, टेस्ट। कल जो हमने पढ़ाया था विष का दांत, और बहुत ही अच्छा लगा था कहानी। कौन कौन जो है जो ये विष के दांत का कहानी जो पढ़ाए थे आप लोग देख लिए हो पहले, और फिर सेकेंड पार्ट देख रहे हो। और जो जो नहीं देखे थे तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आप जो है ना विष का दांत कहानी जो है बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाए हैं। देखो क्या लिखे हैं, खोखा के दो दांत गया, है ना, मार के भसका दिया है। इतना देख रहे हो, ये जो हंसी देख रहे हो, पूरा कहानी में बहुत ही मजा आया। और जो जो देखा है मजा आया था कि नहीं, एक बार कमेंट्स में लिख के बताओ कैसा लगा था कहानी, बढ़िया लगा था या खराब लगा था, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आज क्या करने वाले हैं वो बता देते हैं। हमने क्या किया था, विष के दांत कहानी के लेखक परिचय और जो है कहानी का सारांश, पूरा कहानी बढ़िया से समझा दिया था। आज जो पहले क्वेश्चन आंसर करा देंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन आंसर कराने के बाद आपको जो है क्या करा देंगे, क्वेश्चन आंसर कराने के बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, एगो कॉपी एगो पेन जो है निकाल लो, आप लोग भी निकाल लो, ठीक है। एगो कॉपी एगो पेन, और नंबर 1 से 30 तक लिख लेना, 1 से 30 नंबर तक जो है लिख लेना। और उसके बाद आपको दो चीज़ ध्यान देना है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन आंसर पढ़ाते जाएंगे और साइड हटेंगे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और या फिर वीडियो रोक करके क्वेश्चन को लिखना है। कर लोगे, इतना कर लोगे, जल्दी से लिखो, यस कर लेंगे सर, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखो जिसका जिसका ये कहानी छूटा था एक बार देख लेना, और जल्दी से हम जो है ना कहानी पे अभी तो नहीं जाएंगे, सीधा कहाँ पे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। तो और यदि आप कहानी नहीं पढ़े हो, सच्ची कह रहे हैं बहुत मज़ा आया था सब जो जो पढ़ा था, और आज जो है सीधा हम कहाँ पे आ गए हैं, क्वेश्चन आंसर पे आ गए। तो अभी आप लोग को जल्दी से क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखो सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अब देखो सेन साहब जो कहानी बताए थे उसके परिवार में, उसको सेन साहब को 5 बेटी था ना, और बेटा कितना था, एक, जिसका नाम खोखा था, है ना। तो वो क्या कर रहा था, सेन साहब बेटी के साथ अलग व्यवहार कर रहा था और बेटा के साथ अलग। बेटी को कठपुतली की तरह नचाता था, उसको एक जगह पे बोलता था बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, जो भी बोलेगा, ज़्यादा वो इधर नहीं जा सकती उधर नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती है, उसको उसके लिए कुछ था ही नहीं। वहीं जस्ट उसका जो बेटा था उसका जो मर्जी वो उद्दंड मचाए, जिधर जाए तोड़े फोड़े कुछ भी करे, उसको जो है ना सेन साहब कुछ भी नहीं करते थे। तो एक ही घर में बेटी के साथ अलग भेदभाव कर रहा था और बेटा के साथ अलग भेदभाव कर रहा था, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपने शब्दों में क्या लिखे हैं, सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। किसके अनुसार कर रहा था, लिंग, एक पुल्लिंग था स्त्रीलिंग था ना, जैसे लड़का और लड़की, लड़का के साथ अलग और लड़की के साथ अलग। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे। लड़की के लिए क्या बनाया गया था, अलग नियम, और जबकि उसके बेटे कासू के लिए क्या था, अलग नियम था। लड़की के लिए अलग, उसको बहुत टाइट रखा हुआ था, और बेटा को पूरा छूट था, जो मर्जी करो बदमाशी करो कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया, याद है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था, आप लोग भी क्वेश्चन आंसर लिखोगे, ठीक है। तो सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियमों के मामलों में अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसी आज़ादी नहीं था, है ना। लड़की कहीं बाहर घूम नहीं सकती है, लड़की ज़्यादा चिल्ला नहीं सकती है, लड़की बोलबाज नहीं सकती है, लड़की चुपचाप अच्छा से और एक कोना में दुबक के बैठी रहेगी, जबकि लड़का वहीं बंदर की तरह उछलते रहेगा, उसको कोई भी है। तो लड़का और लड़की में बहुत भेद था। जितना भी नियम सेन साहब बनाए थे बेटी के लिए, जस्ट उसका उल्टा काम करता था, इसीलिए इसको अपवाद बोलते। क्या बोलते हैं, अपवाद। तो सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में क्या था, अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को
ऐसी आजादी नहीं था। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी। सेन साहब जो है अपने बेटे में क्या देखता था, खोखा में क्या बनने का देखता था, क्या कौन सा गुण, जो तोड़ फोड़ करता था, गाड़ी उड़ी तोड़ देता था, कुछ भी कर देता, टीवी मोटर जो भी खोल खुआर दिया, तो उसको क्या लगता था ये क्या बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ठीक है, तो सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाने का क्या था, चाहत था। ठीक है, इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। सेन साहब अपने बेटे को कहाँ नहीं भेजते थे, स्कूल। घर में ही बड़े मिस्त्री को बुलाया, भाई जी यहीं सिखाओ इसको इंजीनियरिंग। ठीक है, और घरे में इंजीनियर बना रहा था उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच में झगड़ा हुआ था ना, मारपीट हुआ था, मदन को धकेल दिया था, गिर गया था, पैर कट गया था, और फिर उठ के वो जो है, मदन 5 साल का बच्चा, कितना साल का बच्चा था, 5 साल का, और ये ड्राइवर सेन साहब का था, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, है ना। तो ये क्या हुआ था, देखो, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। क्या, महल वाला जो अमीर होता है ना, गरीब को एकदम तुच्छ भावना से देखता है, और उसके पास जो अमीर था, उसके पास जो कार था, और वो नहीं चाहता था कि कोई भी गरीब हमारे कार को छुए, हमारे घर को छुए, हमको देखे, ये वो हमसे दूर ही रहे, है ना, हीन भावना से गरीबों को देखता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, मदन और ड्राइवर के बीच का विवाद का द्वारा कहानी में यह बताना चाहता है, कहानी क्या संदेश दे रहा कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। क्या चाहते हैं महल वाला, झोपड़ी वाले हमारे सामानों के आसपास, हमारे आसपास भी नहीं भटके, हमसे दूर रहे, और वो सट भी जाए तो लात मार देगा, मार देना। अगला क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। कासू यानी खोखा और मदन के बीच झगड़ा हुआ था ना, मारपीट हुआ था, खोखा का 2 दांत भसका दिया था, तो क्या कारण था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं, तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मूल क्या था, लट्टू घुमाने का खेल था। ठीक है, इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसे कि मदन ने कासू का दांत तोड़कर लिया। झोपड़ी वाला है तो क्या हुआ, झोपड़ी वाला का बेइज्जती करोगे तो वो बदला नहीं लेगा, बदला लिया कैसे, दांत तोड़ करके। ये लिख करके फेर करके याद कर लोगे, जल्दी से कर लेना। अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि से 20 के दांत कहानी का नायक कौन है। आपकी दृष्टि से 20 के दांत कहानी का जो हीरो है वो कौन है, हीरो कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो मेरी दृष्टि में या आपकी दृष्टि में, इसमें तो सबसे मेन जो था वो हीरो था, वो कौन, मदन। मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता था और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ दिए। मदन इतना ये था, वो था गरीब, लेकिन वो सेन साहब के जो है ड्राइवर को भी भिड़ गया, उससे भी कॉलर पकड़ लिया और उसका बेटा का भी दांत तोड़ दिया। तो हीरो यही ना हुआ। तो इस हिसाब से ये, और जिसको जो कहानी नहीं देखे वो पीछे जाके कहानी देख लो भैया, देख लो, तब ये वीडियो देखना। अभी लिख लो ऐसे क्वेश्चन आंसर, पहले वो देख लोगे, ये तुरंत याद हो जाएगा अपने आप। उसके बाद कासू का चरित्र चित्रण करें, यानी कासू यानी खोखा के बारे में बताना। किसके बारे में बताना, खोखा के बारे में। क्या बताना, कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का क्या था, तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में क्या था, अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था, वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। कासू के बारे में बताना, तो कासू के बारे में हम तो कहानी में बढ़िया से बताएं, कहानी सुने हो तो ये लिखने का जरूरत याद ही होगा सबको, ठीक है। और ये वाला जो है एक बार देख लो, एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा कासू के बारे में। अगला अब है सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब के बारे में बताओ, सेन साहब कौन था, चरित्र चित्रण मतलब सेन साहब के बारे में बताइए, सेन साहब कौन था। तो कहानी में तो समझाएं सेन साहब कौन था, यहाँ लिख भी दिए। देखो, सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक पात्र है, मतलब 20 के दांत जो कहानी है उसमें एक पात्र है, मतलब एक आदमी है, ठीक है। सेन साहब की 5 पुत्रियां हैं, कितना पुत्रियां, और एक पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। वो अपने बेटे में क्या देखता है, ये क्लियर हो गया, याद हो जाएगा तुरंत, आसान लग रहा है। चलो ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन के बारे में बताओ, मदन कौन था,
मदन कौन था? बोलो जल्दी बोलो, मदन कौन था? कहानी सुने हो ना? मदन कौन था? मदन 20 के दांत कहानी का पात्र नहीं, हीरो बोलो, हीरो है। मदन जो है 20 के दांत जो कहानी है इसका कौन है? हीरो है। और यह इस कहानी का नायक है। मतलब मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता, सेन साहब के ड्राइवर से क्या करता है? विरोध करता है। एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई करके उसके 2 दांत तोड़ देते हैं। समझ आया? चरित्र चित्रण हो गया। कैसा है मदन? खत्म। एक और अब गिरधर लाल के बारे में। गिरधर लाल कौन था? मदन का पापा। क्या बोल दिए थे? मदन का बाबू। मदन का बाबू कौन था? गिरधर लाल। गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का क्या है? पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। ये जो है गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल मदन के पिताजी थे और सेन साहब के घर में ये नौकरी करते थे किरानी का। और क्या होता है, मदन जो है बहुत बदमाशी करता है, ड्राइवर से भिड़ जाता है, सेन साहब उसके मालिक के बेटा का दांत तोड़ देता है। तो उसके बाद जो है गिरधर लाल को सेन साहब नौकरी से निकाल देता है। जी हो गया, क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। क्या लगता है? 10 क्वेश्चन आंसर 10 मिनट में। 10 मिनट हुआ? 10 मिनट भी नहीं हुआ, 10 मिनट में पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा दिए। कितना मिनट में? 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब जो है आपको सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी टेस्ट होगा। फटाफट कॉपी निकालो, ठीक है? फटाफट कॉपी निकालो, आप लोग भी कॉपी पेन निकालो और 1 से 30 नंबर तक जल्दी से बैठाओ। और अभी जितना कहानी और क्वेश्चन आंसर बताए उसी में से ऑब्जेक्टिव आएगा। आपको फटाक से क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर बताना। क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर बताना। देखते हैं कितना नंबर आता है। 25 को देंगे, 25 में देखते हैं कितना नंबर आता है। आप लोग बताना कमेंट्स में भी बताना, कॉपी में भी लिखना। जैसे ऑप्शन पूछेंगे, ठीक है? जो भी ऑप्शन होगा लिखना, एक का ABC जो भी होगा वो लिख देना कमेंट्स में, ठीक है? तैयार हो? रेडी हो? अच्छा, रेडी होने से पहले एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जानकारी बता दें। इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि भैया हिंदी का बैच पढ़ने में अच्छा लग रहा? हिंदी का बैच पढ़ने में अच्छा लग रहा? ठीक है, लग रहा, ठीक है। हिंदी का बैच पढ़ने में लग रहा है और जो है आप लोग चाहते हो कि जो हिंदी में गारंटी आपका ना 90+ नंबर आए। कितना जी? हिंदी में 90+ लाने की फुल गारंटी इस भैया का। यदि आप हमसे गारंटी लेना चाहते हो, जैसे ये कहानी, जैसे ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ाए, आप चाहते हो कि आपको अच्छे से समझाएं, तो आपको क्या करना है? फ्री में तो पढ़ ही रहे हो, चाहो तो फ्री में भी पढ़ सकते हो, लेकिन यूट्यूब पर। लेकिन आप क्या करो, हमारे वेबसाइट से पढ़ो, हमारे जूम मीटिंग में पढ़ो, आप पर्सनल बातचीत करके यहाँ से पढ़ो। तो उसके लिए जो है ना एक क्या फी लाए हैं? कितना? 199 रुपये। 199 रुपये में क्या पढ़ा देंगे? ध्यान से देखो, 199 रुपया में क्या क्या पढ़ा देंगे आपको? जो है ना गोधुली का जो है ना पूरा किताब जो है अच्छे से एकदम पढ़ा देंगे, नोट्स दे देंगे आसान सरल भाषा में जैसे ये पढ़ा रहे। उसके बाद किसका? वर्णिका का। किसका जी? वर्णिका का। उसके बाद आपका जो है ग्रामर, क्या जी? व्याकरण। और उसके बाद निबंध, क्या जी? निबंध, गद्यांश और फिर जो है पत्र। ये सब जो है इतना सारा चीज पढ़ा देंगे मात्र कितना में? 200 का? 199 ना है? 200 नहीं है, 199। 199 रुपये में मात्र। आप लोग जो है अलग जगह बहुत सारे ऑफलाइन ट्यूशन इधर उधर हर जगह पैसा बहुत खर्च किए होंगे, लेकिन इतना सरल आसान भाषा में नोट्स यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आपको लगता है कि आपको जो है ये दे देने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा हो जाएगा, आपका 90+ आ जाएगा। और यदि आपको कभी भी लगे कि आप जो 199 रुपये सूरज भैया को दिए और आपका जो घाटा लग गया, सर भैया ठग लिए, तो हमको तुरंत आप जो है इस नंबर पे मैसेज या कॉल घुमा सकते हो और बोलोगे तुरंत के तुरंत पैसा रिटर्न कर देंगे। ये गारंटी कोई नहीं देता। आप ना, हम कहते हैं, हमको इतना विश्वास है कि आप जब पैसा दोगे ना तो आप घुमा के मांगोगे ही नहीं। क्यों नहीं मांगोगे? पता इसलिए नहीं कि मतलब फोन नहीं कर सकते, इसलिए कि तुमको इतना अच्छा लगेगा और लगेगा यार 20,000 का चीज हमको सिर्फ 200 टका मिल गया। मान लो आप जो है दुकान जाते हो
दुकान जाते हो और 20 टका वाला बिस्किट है, 40 टका वाला बढ़िया बिस्किट है और वो 2 रुपया में दे दे आपको, तो दुकानदार को बोलोगे नहीं नहीं हमको बिस्किट नहीं लेना, ये रख लो और 2 टका हमको दे दो वापिस, बोलोगे कभी? क्या होगा? है खुश हो जाएगा, 2 टका 20 टका। तो वही चीज है, 2 रुपया में 20,000 का चीज दे रहे हैं। तो इसीलिए हमको भरोसा है, जिस दिन तुम हिंदी पढ़ लोगे तो लग जाएगा, क्या लग जाएगा यार भैया तो इतना सही पैसा लिया और दिया इतना कुछ हमको, तो इसीलिए बोल रहे हैं गारंटी बैच है। तो 200 कोई बड़ा चीज नहीं, 200 तो खा पी के ऐसे ही खत्म कर देते हो, हाँ कोई बड़ा चीज नहीं है। तो लगे अच्छा लगे तो देना, और अभी तुरंत कॉल करो इस नंबर पे पेड बैच वाला में ज्वाइन करने के लिए। इस तुरंत मैसेज व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि भैया हमको पेड बैच में ज्वाइन करना है, तो हम ना कर देंगे, ठीक है। और यूट्यूब पर आएगा, यूट्यूब पर भी क्लास आएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा, लेकिन वहाँ पर जो है ना रोज हम पढ़ा देंगे। अब यहाँ पे पेड बैच ज्वाइन करने से फायदा क्या और यूट्यूब पर फ्री में पढ़ने से फायदा क्या? सबसे पहले फायदा ये है कि आपको फ्री में रगड़ेंगे, फ्री में 199 रुपया पढ़ाने का नहीं ले रहे, किसका लेंगे? आपको बढ़िया से रगड़ेंगे उसका ले रहे हैं। फ्री में तो ढेर ही पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पे हर जगह पढ़ा के रखा हुआ है। क्या आप पढ़ते हो? फ्री में कोई नहीं पढ़ता। मेरे ऑफलाइन बैच में जो है ना 8-9 हज़ार पैसे लेते हैं ना, सिर्फ पीटने कूटने चूरने का, पढ़ाने का नहीं। पढ़ाने का तो बहुत कम है। ये सब जो है ना आप जानते हो, आपको पता नहीं है, आप जो है लात के भूत हो। तो आपको जब तक चूरा नहीं जाएगा, कूटा नहीं जाएगा, तब तक आप पढ़ोगे नहीं। तो कूट के आपका नंबर दिलवाएंगे, कितना 90+ करवाएंगे, इसीलिए इतना सा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। आपको फिर सारा नोट्स PDF भेज देंगे रोज। आपको PDF जैसे क्लास खत्म होगा PDF भेजेंगे, उसके बाद बोलेंगे कॉल करके, आप मेरे टीम से कॉल जाएगा कि आपने फेयर करा कि नहीं करा। नहीं करा है तो मतलब ऑनलाइन ही चुराई आपको मिल जाएगा, कुटाई, ठीक है। और आपको भेजना पड़ेगा, होमवर्क देंगे वो सुनाना पड़ेगा। ये सब काम करने का जो है पैसा ले रहे हैं, पढ़ाने का पैसा नहीं ले रहे। पढ़ाने का तो फ्री में पढ़ा रहे, यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा ही देंगे, यूट्यूब पर भी डाल ही देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये सब चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, क्या करे? कोई आपको गाइड करे, कोई आपको कूटे, कोई आपके पीछे एक बॉस लग जाए, तो भैया पैसा दे दो, ठीक है। हाँ अब आगे टेस्ट लें। अब टेस्ट शुरू करें, चलो तैयार हो? तो अभी पहले एग्जाम दो, पैसा देना ना देना जानते हैं, कंजूस हो, दोगे नहीं है फिर भी बोल दिए है ना। तो और ठीक है, अब पहले टेस्ट का तैयारी कर लो, फ्री में ही देख लो, फ्री में देख लो। पैसा लगता है ना तब पढ़ता है बच्चा, फ्री में उतना वैल्यू नहीं देता चीज़ों को। पैसा जब किसी चीज़ का लग जाता है तब ध्यान से देखता है, फ्री में वो ठीक है ऐसे करोगे। चलो टेस्ट ले। तो पहला क्वेश्चन, सेंस आपकी 5 लड़कियां कैसी थी, किस तरह के? अभी पहले आंसर नहीं बोलना है, पहले ऑप्शन सुनो फिर बोलना है। अपना कॉपी में फट से लिख लो, जब पूछेंगे तब। कैसा था? उद्दंड थी, बदमाश थी, नासमझ थी, मूर्ख थी या सुशील थी? कैसा थी? सुशील थी, ठीक है। डी नंबर। क्या आपको ये पता था? यदि पता था तो वहां पे सही कर लो 1 नंबर। क्या कर लो जी? सही कर लो। देखो पता था कि नहीं पता था, अपने मन में तो जानोगे पहले से ये आता था या नहीं आता था। अगला, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ध्यान से क्वेश्चन समझो। यूनान जो देश है, रोम जो है, उसके संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? अपना वाला संस्कृत भाषा और साहित्य, या फिर उर्दू साहित्य, या जर्मन भाषा, या रूसी भाषा? क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कौन सा? संस्कृत भाषा जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है। तो 2 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए है, क्या आपका सही है? जल्दी से बताओ कमेंट्स में, लाइक शेयर कर दो और भेज दो, जल्दी से बुला लो दोस्त को, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? 20 का दांत क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है, व्यक्तिगत चित्र है, क्या है? तो ये क्या है जी? कहानी। क्या है? कहानी। पता था? जल्दी से देखो सही है कि नहीं। आप लोग ना फटाफट जैसे क्वेश्चन आए और आपको पढ़ के देखना है सही है कि नहीं, और हमको सुनना है खाली। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन क्या खाते रहता था हमेशा? देखो, धुतकार, प्यार, मार, फटकार, क्या खाते रहता था? मदन जो है ना बहुत ही बदमाश था, हमेशा बाप से कुटाई खाते रहता था वो, गिरधर लाल से, है ना। तो ये मार खाते रहता था। क्या खाते रहता था? मार खाते रहता था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जो है इसमें से कौन कहानी लिखा है? मछली कहानी लिखा है, अक्षरों का कहानी लिखा है, 20 का दांत कहानी लिखा है, भारतीय लिपियों का कहानी लिखा है। कौन सा लिखा है? तो 20 का दांत। कौन सा लिखा है? 20 का दांत। देखो ये आपका सही हुआ। नंबर बताना है लास्ट में कितना नंबर हुआ आपका, और कमेंट में भी लिखते जाइए, और आप लोग भी बताओ जल्दी से कितना सही है। जो नहीं जानते हो तो बोलना ये नहीं जानते हैं, वो कट्टी कर लो उस नंबर में, और जो जानते हो सही कर लो, उसका ऑप्शन लिख लो फटाक से, ठीक है। और लास्ट में पूछेंगे कितना जान रहे थे। कहानी पढ़ाने के बाद देखेंगे आपसे बनता भी है या नहीं, कि रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? कौन बोलता था? ये तो बिना ऑप्शन का भी बोल दोगे। कौन बोल रहा था? सेन साहब। सेन साहब कौन बोल रहा था? सेन साहब। अगला बोलता, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? किसका बहन है? मदन की बहन है, खोखा की है, लेखक का, सेन साहब का, खोखा की बहन और इसकी बेटी है ना। तो ये पहले से पता है, सही कर लो फटाक से। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? आप लोग जल्दी से बोलो। डॉक्टर बनाना चाहता था, शिक्षक, अभिनेता, इंजीनियर। क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर बनाना चाहता था। अगला क्वेश्चन, रेडी हो? अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने रुपया की थी? ये नहीं बताओगे तो क्या बताओ? 8,500, 7,500, 6,500, 5,500। क्या? 7,500। देख रहे हो पिक्चर में बता दिया आराम से ऑब्जेक्टिव। और ये ना पूछा है, देख रहे हो कितना बार, 2019 में, 2018 में, बगल में देखो लिखे हैं किस साल पूछा है ये परीक्षा में, समझ रहे हो? तो ये पूछता। अब कहानी सुने रहेंगे तो फटाफट मार दोगे। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? कार था, खोखा था, खोखी थी, सभी था। है खोखा। कौन था? खोखा। अगला, मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो कौन आदमी से? किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। मदन से तो छूने भी नहीं दिया, ड्राइवर भगा दिया, है ना। सीमा से तो बहन थी उसकी, शेफाली ये सब तो लड़की थी, ये सब तो सीधा सुशील बच्ची है ना। लेकिन खोखा बहुत बदमाश था, इससे कार को क्या था? खतरा था। ठीक है, क्या लगता है 25 को पूछेंगे तो 25 में से कितना नंबर आ जाएगा आप लोग का? जल्दी बोलो। अभी 12 को में से कितना आया? जल्दी देखो। 12 को में 11 को सही हो गया। आप लोग का कितना हुआ? 12 में 12 अभी मिला। लास्ट में पूछना है कितना सही है, लास्ट में कमेंट्स में बताना, व्हाट्सएप पर भी भेजना हमको, इतना नंबर सही हुआ सर, जल्दी से। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था कब हुआ था? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। याद है सबको? अच्छा, अभी हम ना एक और क्वेश्चन यहाँ पे घुसा देते हैं। मरा कब था? 1961 में। ये 16 था, इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो ये मरा इसी में है। ठीक है, याद है? चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अगला, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? कौन तोड़ा था? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। तो खोखा का दांत तोड़ा था मदन ने। ये हल्का क्वेश्चन हम नहीं छापे हैं, बिहार बोर्ड वाला छापा है 2019 में। हल्का क्वेश्चन है? हल्का नहीं है, कहानी है, हल्का बना दिए थे इसीलिए हल्का है। यही बोलते हैं अभी किताब पढ़ लो, अपने से कर लो, अपने स्टिक लगा लो तो चलो यहाँ देखो। अगला क्वेश्चन, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? किस कहानी में लिखा है? 20 की दांत में। किस में है? यही कहानी ना पढ़े थे? ये भी पूछा 2018 में। समझ रहे हो रे? हाँ विनोद, इसी तरह दे दिया क्या? पढ़ाने के बाद परीक्षा में जब बैठोगे ना, जब बोर्ड परीक्षा में बैठोगे तो ऐसे ही वहां पे दांत चिहार के निकलेगा। हाय सब तो जानते हैं। मजा आ गया। जैसे बोल रहे, जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, जैसे मेरा 199 रुपया हमको दोगे, उसके बाद जैसे हम इस तरह से कहानी पढ़ाएंगे, उसके बाद जब बैठोगे परीक्षा में तो ऐसे ही हाय करोगे। मजा आ गया। सब क्वेश्चन जानते थे। ठीक है, अब पैसा नहीं दोगे तो तुम यूट्यूब पर फ्री में भी नहीं पढ़ोगे। फ्री में पढ़ता है? सरकारी स्कूल में कोई पढ़ता है रे? नहीं पढ़ता है, वैल्यू नहीं देता।
वो बात नहीं है। चलो यहाँ देखो, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को बदल लिया था? किसके अनुसार? बेटी के अनुसार बदला था, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। देखो सेन साहब को कब्जा में तीनों को कर सकता था, बेटी को तो कर ही दिया था जी ऐसे मुट्ठी में, मदन को भी कर दिया और गिरधर को भी कर दिया, लेकिन किसको नहीं कर पा रहा था? खोखा को। एकलौता बेटा था, एकलौता बेटा था ना, इसको मारपीट दंड देना इसके लिए नहीं था ये, है ना। तो अच्छा लग रहा है? जल्दी से बोलो कमेंट्स में, बताओ कैसा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं? हाँ चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये वाला बताना, जानते हो कि नहीं? देखो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। कहानी के किस पात्र ने कही है यह पंक्ति? किसने कहा था रे? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने, सेओफर ने? सेन साहब बोले थे जब उसका काल को छू रहा था मदन, तो क्या बोला है? मदन की मम्मी मदन को ले जाओ, और इतना उद्दंड आपका बेटा है तो मतलब आगे चल के क्या बन जाएगा? चोर गुंडा डाकू। जबकि उसका खुद का बेटा, इसका बेटा तो खाली कार ना छूने गया था, उसका बेटा तो फोड़ देता था, खोल रहा था, उसमें इंजीनियर दिखता था, और दूसरे में क्या दिखता था इसको? चोर गुंडा दिखता था। हाँ तो कैसा सेन साहब था, देख रहे हो? देख रहे हो विनोद? ठीक है। अब देखो 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों का उजागर करती है? 20 के दांत कहानी जो है, देखो एक परिवार होता है ना, एक अमीर परिवार होता है, उच्च वर्गीय बोलते हैं, एक मिडिल परिवार होता है, मध्यम वर्गीय, जो थोड़ा सा ज्यादा ना अमीर है ना गरीब है, बीच में रहता है, मध्यम वर्गीय, एक बहुत ही गरीब है। तो किसके लिए ये विरोध कर रहा था ये सेन साहब जो है 20 के दांत कहानी में? मध्य वर्ग के लोगों को, उच्च वर्ग के लिए, अमीर को तो नहीं है ना कर रहा था, किसको कर रहा था? जो किरानी था, है ना, मध्यम वर्ग के, तो नौकरी करता था, है ना, ये कौन लोग है? मध्यम वर्गीय लोग को। अगला क्वेश्चन है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? जल्दी से बताओ, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। हंस। क्या हुआ था? जब मदन लट्टू घुमा रहा था, खेल रहा था अपने गली में, वहां पे कौन गया? खोखा गया और बोला कि हमको भी लट्टू दो, हम भी खेलेगा। तो बोला भाग यहाँ से, अपना बाबूजी के मोटर पे बैठ, यहाँ तेरा लिए कुछ नहीं है ना। तो इसी बीच में फिर झगड़ा हुआ दोनों में, और फिर मदन जो है दांत बसका दिया था, है ना। हाँ इसीलिए हंस मदन, खोखा को कहा गया था, कौआ मदन को। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? कितने दांत तोड़े थे? 3, 1, 2, 4, 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। आगे, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मजात कौन सी भाषा भाषी थे? कौन सी भाषा थे? तो नलिन बिलोचन शर्मा बिहार के थे यहाँ पे, तो ये कौन सी भाषा बोलते थे? भोजपुरी। कौन से? ठीक है, ये क्लियर है? आगे बढ़े? यहाँ तक क्लियर है? आप लोग बताओ क्लियर है? कितना नंबर आया अभी तक? लिखो कमेंट्स में, जल्दी से बताओ कितना नंबर आया, जल्दी से। 20 में कितना नंबर आया? लिखो। 18 आया तो 18/20 लिखो, लिखो। 20 में 20 आया तो बढ़िया है। और सुनो, और ये सोचो कहानी का ऑब्जेक्टिव कितना बार याद किए हो? इससे पहले कितना बार पढ़े हो? पहली बार झलक मार रहे हो, अब पहली बार में सबके सब सही हो रहा। ये कमाल किसका है? किसका है रे? तुम्हारा है? तो फिर ठीक है, अभी तीसरा चैप्टर का परीक्षा लेते हैं, तब तुम्हारा कमाल देखते हैं। फिर 20 में जाएगा, तुम 30 लाओगे 20 में। फिर अगला, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। सेन साहब की 5 बेटी थी ना, इसमें से 4 गो नहीं है, मतलब एगो है, उसमें से कौन है इसमें? आरती था एगो बेटी का नाम ना, नाम है 5 बेटी का याद? बोल क्या क्या नाम है? आरती तो है लास्ट वाली, एगो सीमा है, आलो है, और शेफाली है, और एगो, हाँ 4 याद है। एगो और रे, हाँ रजनी, गजनी याद रहेगा? ये याद कैसे रहेगा? गजनी मूवी आया था, उसमें आमिर खान सब भूल जाता था, तो अभी रजनी भी तुम लोग भूल गया ना। रजनी गजनी जो भूल गया था, याद रखना रजनी। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5 बेटी थी। कितना? बोलो 5। कितना? 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था?
मोटर कार जो खतरा था किससे? खोखा से खतरा था। किससे खतरा था? 25वां क्वेश्चन देखो, सेन साहब के मित्र थे कौन? डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पत्रकार। कौन थे? पत्रकार। हाँ यही था। ये वाला उस टाइम बोलना भूल गए थे हम। बोले तो थे मिस्टर सिंह, उसका दोस्त आया था। क्या नाम था दोस्त का? मिस्टर सिंह नहीं बोले थे। तो ये क्या चीज था वो नहीं बोले थे। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब और क्वेश्चन है? और है, चलो अभी और है, अभी और ट्राई करते हैं। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामा अवतार। चलो ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। क्या? रत्नावती शर्मा। क्या था? और रत्नामती है। ओ ध्यान देखना, ऐसा भी कंफ्यूजन होता है। आधा देखा, अच्छा रत्ना, फटाफट मार दे। हम अभी यही किए थे। तो ये है रत्नावती शर्मा। क्या है जी? रत्नावती शर्मा। बी नंबर। क्या होगा 27 का? अब बताओ 28 का कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी बताओ, कमेंट्स में बताओ कौन सा आंसर सही है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में, कृष्ण घाट पटना में, बदर घाट पटना में, रानी घाट पटना में। कौन सा? बदर घाट पटना में। कौन सा? सी। 28 का सी। 28 का सी। अब बताना 29 का बताओ कौन सा आंसर सही है। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? मिलर स्कूल में, जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में, या पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो ये वाला है डी नंबर। ये वाला जो है ना, आपको शायद वो लेखक परिचय में हम नहीं बताए थे, तो ये वाला है। ठीक है। हाँ तो कितना सही हुआ जल्दी बताओ कमेंट्स में आप लोग। 29 नंबर का परीक्षा लिए और एक एक्स्ट्रा में बोले थे ना। हाँ 30 मतलब बताओ 30 में कितना नंबर आया? कितना नंबर आया? 28 आ गया। जिसका 25 प्लस है मतलब वो ध्यान से कहानी को सुने हो, पढ़े कहाँ से हो, कहानी को ध्यान से सुने हो। और अच्छा लगा टेस्ट? अच्छा लगा, बढ़िया लगा परीक्षा? और आप लोग को अच्छा लगा क्लास? तो क्लास यदि अच्छा लगा हो, हिंदी बढ़िया लगा हो, अगला वीडियो तब आएगा जब ये कम से कम जो है ना 1000 आदमी देख लेगा। तब पेड बैच में हम वेबसाइट पे पढ़ाएंगे। क्या है कि यूट्यूब पर मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा दिन रात खटते हैं, ना लाइव आके पढ़ते हो, ना ज्वाइन करते हो, ना शेयर करते हो, ना किसी दोस्त को भेजते। 2 बच्चा के लिए कोई देखे नहीं देखे, क्यों हम डालें, मेहनत उतना करें? नहीं करेंगे ना। तो यदि आप अगला वीडियो चाहते हो देखना, मीठा हो रहा दिख रहा है। कौन मीठा हो रहा है? चुप रहे। तुम लोग शेयर नहीं करते हो, नहीं देंगे। जाओ, क्या करेगा? अरे भैया शेयर कर दो, जितने भी दोस्त लोग हैं भेजो, बोलो इस भैया से पढ़ो, देखो कितना अच्छा लगता है।